जय हिंद दोस्तों। माँ नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो स्वर और व्यंजनों के अन्य तथ्य। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माँ नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, आगत स्वर। आगत स्वर वे स्वर जो विदेशी भाषा के हैं तथा आवश्यकता, सुविधा, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन के कारण हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें आगत स्वर कहते हैं। क्या है परिभाषा? वे स्वर जो विदेशी भाषा के हैं तथा आवश्यकता, सुविधा, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन के कारण हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वो आगत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। कितनी आगत स्वर की संख्या? 2 है। एक तो ये औ और नुक्ता। नुक्ता कैसे? इसका सिंबल ये वाला है, ये नुक्ता का सिंबल किसी भी शब्द के नीचे लगता है। औ यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और इसका उच्चारण आ से ओ के बीच होता है। जैसे कॉलेज, मॉल, नॉलेज, रॉकेट, शॉपिंग, हॉल, डॉक्टर। नुक्ता यह फारसी व उर्दू भाषा से लिया गया है। इसका उच्चारण घर्षण या रगड़कर होता है। हिंदी भाषा में यह 5 वर्णों में लगाया जाता है। क्या है? नुक्ता यह फारसी व उर्दू भाषा से लिया गया है। इसका उच्चारण घर्षण या रगड़कर होता है। हिंदी भाषा में यह 5 वर्णों में लगाया जाता है। 5 वर्ण कौन कौन से हैं? एक क, ख, ग, ज और फ। नुक्ता लगाने से उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित हो जाता है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे एक होता है फल। क्या होता है? फल। ये क्या होता है? खाने वाला फल होता है। और एक होता है फल। ये होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। फल और फल। और एक होता है गज यानी हाथी होता है। और गज यानी मापने की इकाई। और एक कर होता है, कर यानी हाथ। और एक कर यानी टैक्स होता है। एक होता है खेर यानी वृक्ष। और एक खैर यानी हालचाल। जैसे जरा का क्या मतलब होता है? बुढ़ापा। और जरा का मतलब थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। एक होता है जीना यानी जिंदगी गुजारना। और एक होता है जीना यानी सीढ़ी। क्या होता है? जीना यानी सीढ़ी। जंग, जैसे जंग हो गया युद्ध। और एक जंग होता है लोहे की फफूंद। दूसरा, जाति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। जाति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। कौन कौन से? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। पहला सजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे स्वर जो एक ही जाति के हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या है परिभाषा? वे स्वर जो एक ही जाति के हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। और ये सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? आ, अ और आ। छोटी ई, बड़ी ई। छोटा ओ, बड़ा ओ। ए, आई, ओ, औ। दूसरा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर वे स्वर जो भिन्न भिन्न जाति के हैं, विजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या है? वे स्वर जो भिन्न भिन्न जाति के हैं, विजातीय स्वर कहलाते हैं। और ये कौन कौन कैसे होते हैं? अ और ई हो गया, छोटी ई, बड़ा ऊ हो गया, ऊ, ए हो गया, ए, ओ हो गया, है ना। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के उठने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत स्वर, तीसरा सवृत स्वर, चौथा अर्धस्वरत स्वर। कौन कौन से?
विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। पहला विवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। यह एक होता है, कौन सा हो? और एक है आ। कौन है? आ। दूसरा अर्धविवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। और ये 3 कौन कौन से हैं? अ, ए, बड़ा ए और ओ। अ, आई और ओ है। कौन कौन से? अ, आई और औ। तीसरा संवृत स्वर, संवृत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। क्या है परिभाषा? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। कौन? और ये 4 कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चौथा अर्धस्वरत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख स्वरत स्वर की तुलना में भी कम खुलता है उन्हें अर्धस्वरत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। क्या परिभाषा? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख स्वरत स्वर की तुलना में भी कम खुलता है उन्हें अर्धस्वरत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। और ये 2 कौन कौन से हैं? ए और ओ। ए और ओ। चौथा द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, जब 2 व्यंजन वर्णों के मध्य कोई भी स्वर उपस्थित ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या है परिभाषा? जब 2 व्यंजन वर्णों के मध्य कोई भी स्वर उपस्थित ना हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, मम्मी, सम्मान, सम्मति या उच्चारण। ये व्यंजन वर्णों के मध्य कोई भी स्वर उपस्थित ना हो, कैसे वो? जैसे अगर इनको वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको लिखेंगे दिल्ली को आधा द प्लस छोटी ई, फिर लिखेंगे आधा ल प्लस आधा ल प्लस अ। तो ये जो इन दोनों के बीच, यहाँ द और ल के बीच में ई आ रहा है, लेकिन यहाँ ल और ल के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला के अन्य तथ्य। क्या है? वर्णमाला के अन्य तथ्य। मात्रा और उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मात्रा और उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, वह ध्वनि जिनके उच्चारण में केवल मुख मदद करता है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। क्या है परिभाषा? वह ध्वनि जिसके उच्चारण में केवल मुख मदद करता है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। और ये निर्नुनासिक कौन कौन से होते हैं? अ, आ, क, ख, च और छ और आदि। अ, आ, क, ख, च, छ आदि होते हैं। संगम, संगम, 2 ध्वनियों के उच्चारण के मध्य जो हल्का सा विराम पाया जाता है उसे संगम कहते हैं। क्या है परिभाषा? 2 ध्वनियों के उच्चारण के मध्य जो हल्का सा विराम पाया जाता है उसे संगम कहते हैं। जैसे जल सा मतलब पानी की तरह। क्या है? जल सा मतलब पानी की तरह। इसके अभाव में कभी कभी शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अभाव में कैसे शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं? जैसे यहाँ पे जल और सा अलग अलग लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जलसा, जलसा का मतलब क्या होता है? उत्सव। और ये जलसा का मतलब क्या होता है? पानी की तरह। और जलसा, जलसा ने उत्सव होता है। ये होता है परिवर्तित।
बालाघात। जब किसी शब्द विशेष के उच्चारण में किसी मात्रा पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। बालाघात। जब किसी शब्द विशेष के इस उच्चारण में किसी मात्रा पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। बल कैसे? जैसे वाल्मीकि, यहाँ पे जो म पे बड़ी की मात्रा है वहाँ पे जो बल लग रहा है उसे बालाघात कहते हैं। जैसे वाल्मीकि। जैसे निरोग, जैसे नी पे जो बल लग रहा है निरोग, इसे बालाघात कहते हैं। अनुतान। अनुतान बोलने में सुर का मतलब बोलने में सुर का उतार चढ़ाव ही अनुतान कहलाता है। क्या है? बोलने में सुर का उतार चढ़ाव ही अनुतान कहलाता है। मात्राएं। मात्राएं। स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण से मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को ही मात्रा कहते हैं। क्या है परिभाषा? स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण से मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को ही मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या 10 है। हिंदी वर्णमालाओं में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। मात्राएं 10 और स्वर 11 होते हैं। मात्राएं अ जो अ होता है उसकी मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती। और किस किस की मात्रा होती है? बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ की मात्राएं होती है। आ की मात्रा आ की मात्रा होती है। छोटी, छोटी की मात्रा ये छोटी की मात्रा है। बड़ी, ये बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ, ये छोटा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। ऋषि, ये ऋषि की मात्रा है। ये ए की मात्रा है। आई, ये आई की मात्रा है। ओ, ये ओ की मात्रा यहाँ पे अलग हो गई है, ये ऐसी ओ की मात्रा होती है। और ये औ की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। दोस्तों, जो व्यंजनों का वर्गीकरण था उसमें उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण था। उसमें जो दूसरा एक कंठ व्यंजन था, दूसरे नंबर पे तालव्य व्यंजन था। तालव्य व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में तालु का अग्रभाग मदद करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे वहाँ पे 5 ही मैंने लिखे थे, च, छ, ज, झ और इ। 2 और वहाँ पे आप लिख लेना, य और श। य और श शलजम का। कौन कौन से? य और श शलजम का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।